बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का बंदर बनने का वाक़या है। इस कौम से ऐसा कौन सा गुनाह सरज़द हो गया कि इस कौम पर अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा दर्दनाक अज़ाब नाज़िल किया और उनको बंदर बना दिया। इस कौम ने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह करीम ने उनको बंदर बना दिया। वो कौन सा गुनाह करते थे जिसकी सज़ा के तौर पर वो बंदर बन गए। और बंदर बनने के बाद ये कौम कितनी देर तक ज़िंदा रही और उनको कब मौत आई। बंदर बनने के बाद ये लोग अपने अजीज़ों और अकारिब को क्या कहते थे। और बंदरों की तमाम नस्ल इसी कौम की है। आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इंसान बंदर क्यों बने, इसकी इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई थी। हज़रत दाऊद और उनकी कौम समंदर के किनारे इलिया नामी गांव में रहते थे। आप अलैहिस्सलाम की कौम बहुत खुशहाल थी। इस कौम की तादाद 70,000 थी। ये कौम अल्लाह करीम की इताअत गुज़ार और फर्मा बरदार थी। इन पर अल्लाह तबारक तआला ने बहुत करम नवाजी कर रखी थी। अल्लाह करीम ने इनको बहुत सी नेमतों से नवाजा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सरसब्ज़ व शादाब बागात थे। ये बहुत खुशहाल कौम थी। हज़ारों नेमतें मुयस्सर आने के बाद ये लोग अल्लाह तबारक तआला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन शिकार ना किया करो, यानी हफ्ते के दिन इतवार से लेकर जुम्मा तक मछली का शिकार किया करें और हफ्ते के दिन ऐसा ना करें। ये कौम समंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह करीम का इन पर यह करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं और ये लोग इसका कारोबार करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने वही की और सनीचर के दिन यानी हफ्ते के दिन मछलियों के शिकार से मना फरमा दिया। इस कौम का ये इम्तिहान था। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह तबारक तआला ने हफ्ते के दिन मछलियों के शिकार से मना फरमाया है और इसको हराम करार दे दिया है, तो वो कौम परेशान हो गई, क्योंकि हफ्ते वाले दिन मछलियाँ समंदर में बहुत ज़्यादा होती थीं और खुद बहुत किनारे पर आ जाती थीं। बकिया अय्याम में मछलियाँ बहुत कम होती थीं। अगर यूँ कहें कि ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं तो दुरुस्त होगा। माहीगिरी इनका पेशा था, इनका गुसर बसर यही था और वो ये ना समझ पाए कि ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इनके लिए आजमाइश है। एक दिन शैतान ने वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो उन नालियों से होकर इन हौज़ों में आ जाएंगी और फिर नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। बहुत से लोगों को ये हीलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दें। इस कौम के लोगों को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया और इन लोगों ने ये सोचा कि समंदर से मछलियाँ आकर हौज़ में कैद हो जाती हैं, जिनको ये इतवार वाले दिन हौज़ से निकालते हैं। तो ये मछलियाँ हौज़ में हफ्ते को कैद हुई तो ये हफ्ते वाले दिन का शिकार ही हुआ और ये शिकार हफ्ते ही को करार पाया गया। जिस दिन अल्लाह तबारक तआला ने मना फरमाया था इसी दिन ये शिकार किया गया। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। पहला ग्रोह वो था जो शैतान के इस शैताने हीले से मना कर रहे थे और नाराज़गी और हफ़की ज़ाहिर करके इस शिकार से बाज रहे। दूसरा वो ग्रोह था जो इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो। वो कहते थे जिसको अल्लाह तबारक तआला ने हलाक कर देना है या सख्त सज़ा देनी है। तीसरा वो ग्रोह था जो इंतहाई सरकश और नाफरमान था, अल्लाह के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और इनको बेचा करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ये 12,000 नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद इन नालियों के ज़रिए शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें इज़ाब इलाही से डराया और इनको ऐसा करने से मना फरमाया।
अब वो लोग खुल्लम खुल्ला हफ्ते के दिन शिकार करने लगे, और वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन्होंने अपने और इन नाफरमान लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसके एक तरफ वो 12,000 लोग थे जो नाफरमान थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बारहा उन नाफरमान लोगों को ऐसा करने से मना फरमाया, लेकिन वो लोग बाज ना आए, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन हताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए, तो उन्होंने देखा कि वो लोग बंदरों की सूरत में मसख हो गए हैं, और इन लोगों को उनकी नाफरमानी की वजह से इंसानों से बंदर बना दिया गया है। जब वो लोग उन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए, तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे, लेकिन कुछ बोल ना पाते थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। इन नाफरमानों की तादाद जो बंदर बन गए थे 12,000 थी। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, तर्जुमा, बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, और हमने उन्हें फरमाया कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग जो नाफरमान थे वो बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक ज़िंदा रहे। ये लोग ना कुछ खा पाते थे ना पी सकते थे। इस तरह ये लोग 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद सब के सब हलाक हो गए। इस तरह वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें इस अजाब से महफूज रखा, और दूसरा ग्रोह उन लोगों का था जो ये सब कुछ देखकर खामोश रहते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें भी इससे महफूज रखा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अब बात करते हैं कि आज के दौर में जो बंदर पाए जाते हैं ये उनकी नस्ल में से हैं। इसके बारे में रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिस कौम को अज़ाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसख करता है, तो ये अज़ाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अज़ाब नाजिल हुआ था, और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के दौर के बंदरों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में बनने वाले बंदरों की नस्ल मौजूद है। जिस कौम पर जो भी अज़ाब नाजिल होता है या उनके चेहरों को मसख कर दिया जाता है, तो ये अज़ाब बस उन्हीं लोगों पर होता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती, उनको हलाक कर दिया जाता है। मिलते हैं जल्द एक नई इस्लामी तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। अंबरारी वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।